शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है। इस वक्त जो मैं शारद दस्तूर पर मौजूद हूँ, भरपूर तैयारियां जारी हैं। इसको खूबसूरत दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। तमाम दुनिया के बड़े ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान का दौरा करने के लिए आ रहे हैं और पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होने जा रही है। तंजीम का जो इजलास है, जो शंघाई ताउन तंजीम है, ये सियासी, इक़्तिसादी और ख़ास तौर पे दिफाई तंजीम है, जिसमें बाकी जो हम देखें तो जो माजी में जब इसकी तारीख थी तो ये चीन, रूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ममालिक जो है SCO में शामिल थे। इसके बाद पाकिस्तान ने 2017 में इसमें शमूलियत इख्तियार की, इसके मेंबर बना और इसके साथ ही 2023 में जो है बेलारूस ने 2024 में इसमें शमूलियत इख्तियार की। साथ में इसके दीगर जो मेंबर्स हैं, दुनिया के दूसरे ममालिक भी SCO के मुस्तकिल जो अरकान है, इसके अलावा भी 14 ऐसे ममालिक हैं जो इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं, जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जोग्राफी एतबार से जो SCO दुनिया के तकरीबन 80% जो रकबे पर मुहित है और 2023 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 40% जो है इसकी आबादी और GDP का तकरीबन 32% ये इसका हिस्सा था। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान जो पाकिस्तान आ रहे हैं, इससे पहले मुख्तलिफ, चूँकि ये हर साल शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होता है, इस बार पाकिस्तान में होने जा रहा है और इसके बाद ये रूस को ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान को जो इसका हदफ क्या है, क्या फ़ायदा हो सकता है, मुख्तलिफ ममालिक जिसमें रूस, पाकिस्तान, चाइना और बड़े ममालिक जो हैं वो जब उनके सरबराहान पाकिस्तान में आएंगे तो इस हवाले से अगर किसी ममालिक के आपस में कोई तनाज़ात होते हैं उनको भी बातचीत की जा सकती है। इक़्तिसादी और मुआशी तरक्की को देने के लिए इस जो तंजीम है इसमें बातचीत की जा सकती है। इसमें जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, जब पाकिस्तान में इसका इफ्तिताह होगा तो सबसे पहले जो मेहमान आएंगे उनको इशाया दिया जाएगा। फिर इसकी इफ्तिताही तकरीब से मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो खिताब करेंगे। और इसके अलावा जो है इससे पहले हमने देखा कि 11 सितंबर में और 10 सितंबर में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के जो लोग थे वो मुख्तलिफ वफूद की सूरत में इस्लामाबाद का दौरा करके गए थे कि इस जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जो है पाकिस्तान में मुनक़िद होना है। फिर इस सारे प्लान को हतमी शक्ल दी गई थी। इसके बाद अब जो इस इजलास में जो कुछ होगा उसमें ये 3 दिन जो है बड़े मसरूफ होंगे और इस लिहाज से पाकिस्तान को माशी तौर पे भी फ़ायदा हो सकता है, इक़्तिसादी तौर पे भी फ़ायदा हो सकता है, दिफाई तौर पे भी फ़ायदा हो सकता है। दुनिया के तकरीबन 150 से ज़ायद सहाफ़ी जो हैं इस तंजीम को कवर करने के लिए इस्लामाबाद पहुँचेंगे और इस्लामाबाद के पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में सिर्फ एक मखसूस मीडिया के लिए जो है जिनको जो है ऑफिशियल तौर पे जो है दावत दी जाएगी, उन्हीं को ये कवरेज करने की इजाज़त होगी। और इसमें जो इंतहाई अहम बात है वो ये है कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास का जो एजेंडा है, जो अंदरूनी कार्रवाई है, उनको इन कैमरा रखा जाएगा, लेकिन सिर्फ कुछ ब्रीफिंग जो है वो मीडिया पे दी जाएगी। इसके अलावा इसके जो सफारती ज़राए के मुताबिक इसके जो मैकेनिज़्म है वो 30 के करीब है और मुख्तलिफ जो सरबराहान ने ममलिकत हैं वो जब इसमें इजलास से खिताब करेंगे, 2 तरफ़ा मुलाकातें हो रही होंगी तो बहुत सारी चीज़ें इस खित्ते के लिए तय होंगी। और इसमें यह भी कहा गया है कि ये जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है, इससे पहले पाकिस्तान में अभी जो सऊदीया का डेलीगेशन आया था, जो तजारती तौर पे उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की, पाकिस्तान में आके ऐलान किया और इस तरह ये भी बड़ी कामयाबी होगी पाकिस्तान की कि दूसरे जो ममालिक के सरबराहान हैं, इतने बड़े जोहरी ताकतों के जो ममालिक के जो सरबराहान हैं वो पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान का एक मजबूत चेहरा दुनिया को दिखाया जाएगा, जिसके लिए हम देख रहे हैं कि रेड जोन में शारद दस्तूर पर और तमाम जो तैयारियां हैं इस वक्त उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। और 3 दिन इस्लामाबाद को मुकम्मल जो है बंद किया जाएगा, नेटवर्क बंद होगा, रास्ते, दुकानें, होटल, शादी हाल सब कुछ बंद होंगे ताकि जो मेहमान दूसरे ममालिक से आएंगे उनको फुल प्रूफ प्रोटोकॉल दिया जाए, उनकी जो मेहमान नवाजी हैं वो हर अंदाज से की जाए। इसलिए इस्लामाबाद में तकरीबन जो है आज से बाकायदा छुट्टियों का आगाज़ भी हो गया है और 5 दिन इस्लामाबाद जो है बंद रहेगा मुख्तलिफ सरगर्मियों के हवाले से। इसलिए शहरियों को भी उनको घरों में रहने की हिदायत की गई है ताकि चूँकि इस वक्त मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी शहर इक़्तिदार में, तो ये जो इस्लामाबाद में अब शंघाई ताउन तंजीम की जो तैयारियां हैं वो हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं।